बहू, सर मेरा दर्द के मारे फटा जा रहा है। एक कप चाय बना के दे दो। हाँ जी, थोड़ी देर सब्र करो, अभी चाय बनाऊंगी। अरे नहीं बहू, अगर चाय मिल जाएगी ना तो मैं दवा खा लूंगी। खाने के बाद बहू थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा तो आपके साथ काम में हाथ बटा लूंगी। ठीक है माँ जी, लाती हूँ। दिन भर खाती रहती हैं, कभी पेट नहीं भरता है। बोलती हैं कि हम खाते नहीं, चाय दे दो सर भारी हुआ है। हमें पूरा दिन खाती रहेगी, तभी तो खा खा के पूरा भैंस होती चली जा रही हैं। लगता है मैं नौकर देखती हूँ, जब देखो तब आर्डर पे आर्डर फरमाई रहती हैं। एक बेटी है, वो भी आके यहीं पड़ी रहती है। अरे ससुराल में ठिकाना लगता नहीं है, कैसे ससुराल में रहेगी? जब माँ ही वैसी है तो बेटी और कैसे रहेगी? अभी एक भी महीना अपने ससुराल नहीं टिकती हैं, आके बस यहीं बैठ जाती हैं। दिन भर फरमाइश लगेगी, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो, भाभी वो बना दो। लगता है भाभी मशीन हो गई है, या पैर में मशीन बांध के रखी है क्या? अरे बहू, हो बहू, अरे चाय दे दो, सर फटा जा रहा है। ला रही हूँ। क्या इतना नर्री फाड़ रही हो? मम्मी जी, कैसे आना हुआ पूजा बेटा? अकेले आ रही हो? दामाद जी नहीं आए क्या? मम्मी जी वो हमको लेके आए थे, गेट के बाहर ही छोड़ दिए, बोले जाओ अपने मायके। आप तो जानती हैं मम्मी जी कि मेरे ससुराल वाले हमको पसंद नहीं करते हैं। दिन भर हमसे काम करवाती है मेरी सास, और ऊपर से मुंह भी बनाई रहती है। मम्मी जी, मैंने इनसे बोला कि मैं परिवार वालों के साथ नहीं रहूंगी, मैं अलग रहूंगी। ये क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने परिवार से अलग नहीं रहूंगा। तुमको रहना हो तो रहो, नहीं तो जाके अपने मायके में रहो। लाके मम्मी हमको छोड़ के चले गए। ठीक है बेटा, मैं सब समझ रही हूँ, इसमें दामाद जी की ही गलती है। जाओ बेटा, जाओ अपने कमरे में आराम करो। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। हाँ बहन जी, हाँ। अरे चलिए आओ 2-4 दिन के लिए, थोड़ा जरूरी काम था ना। हाँ हाँ, आ जाना। भाभी, जब मैं आती हूँ देखती हूँ आप हमको यही खड़ी मिलती हैं। जैसे मैं देखती हूँ भाभी ना, हमको तुरंत माँ जी की याद आने लगती है, क्योंकि जब मैं आती थी माँ यहीं खड़ी मिलती थी। आप मेरी माँ से कम नहीं हो भाभी, लगती भी नहीं हो कि आप मेरी भाभी हो। अरे बहन जी, माँ और भाभी में कोई कमी नहीं होती है, फर्क ये है कि मानने की कमी रहती है। अरे जब माँ की तरह मानोगी तो माँ लगोगी, अगर भाभी की तरह व्यवहार करोगी तो भाभी लगोगी। अच्छा बहन जी, आप बैठो, मैं जाऊँ चाय बना के लाऊं। अरे भाभी, बहू तो होगी ना घर में? अरे बहू तो है बहन जी, लेकिन बहू से बोलना पड़ेगा ना। भाभी बैठो, अभी चाय वाय पीने का मन नहीं है, बैठो। आप बुलाई क्यों, ये बताओ। ठीक है बहन जी, बैठो, मैं बताती हूँ। अरे बुआ जी, आप कब आए? बस अभी पूजा बेटा। पूजा बेटा, आओ बैठो। नहीं नहीं बुआ जी, आप और मम्मी बातें करो। क्या बात है भाभी? मैं कह रही थी बहन जी कि थोड़ा ये पूजा को समझा दो। 15 दिन ससुराल में रहती है बहन जी, तो आके 1 महीना यहाँ पड़ी रहती है, कैसे उसकी बीतेगी? बस हमको यही टेंशन खाए जा रही है। आप तो ये भी जानती हैं बहन जी कि पूजा से ससुराल में जमती नहीं है। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसे ना बोलो, आप तो ऐसा खराब संस्कार दोगी नहीं मेरी पूजा को। पूजा को कैसे खराब संस्कार दोगी? आप तो जानती हैं बहन जी कि हर ससुराल में हर सास एक जैसी नहीं होती हैं, कहीं नम होती हैं थोड़ा, कहीं गर्म होती हैं। अब सास से इसकी नहीं जमती है, अगर ये कुछ दामाद बाबू से बोलती है तो दामाद बाबू भी अपने माँ वाले सुनते हैं और भी इसको झटक देते हैं, लाके यहीं छोड़ के चले जाते हैं। मैं भी जानती हूँ कि सारी गलती पूजा की नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ बहन जी कि चलो अगर सास थोड़ी खराब है तो थोड़ा नम होके रह लो। हाँ भाभी, आप तो ये बात सही कहा। ऐसा है बहन जी ना कि मैं नाटक करके चली जाऊंगी 4-6 दिन के लिए अपने मायके, क्योंकि मैं रहूंगी। अभी अगर पूजा को कुछ आप मेरे सामने बोलोगी तो उसको बुरा लगेगा, तो मैं चली जाऊंगी, तो आप अपने हिसाब से पूजा को समझा देना। पहले से जानती हो बहन जी कि उसकी भाभी कैसी है, देख रही हो, 1 कप चाय अभी तक नहीं लेके आई। हमको सब पता है भाभी सब, इसीलिए बहन जी मैंने आपको बुलाया कि आप ही हो जो पूजा को समझा सकती हो। पूजा को ऐसे सिखाओ, ऐसे समझाओ कि वो अपने ससुराल में जाके घुल मिल जाए। हाँ मैं ये जानती हूँ कि सब गलती पूजा की नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ गलती तो पूजा की होगी ना, क्योंकि इसको बर्दाश्त करना नहीं आता है। आप चाहो भाभी, मैं पूजा को अच्छे से सिखाऊंगी। हाँ तो बहन जी चलो ना पूजा के पास, मैं वहीं चल के बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ मायके। ठीक है भाभी, चलो। कैसे मेरी बीतेगी? मेरी भाभी है, वो तो हमको देखना ही नहीं चाहती। मेरा पति भी मेरा नहीं सुनता है। मेरा पति है वो सिर्फ अपनी माँ का सुनता है, मेरा कभी सुनता ही नहीं। क्या करूँ मैं? ना तो मायके में अच्छा लगता है ना ससुराल में। अरे पूजा बेटा, आप यहाँ आओ, बुआ जी बैठो। और बताओ पूजा बेटा। क्या बताऊँ बुआ जी, बस बीत रहा है एक एक दिन। अब बता ही दे रही हूँ बुआ जी, आप पूछ रही हो तो आपसे क्या छुपाना।
जानती हो मेरी सास है बुआ जी ना, जो काम मैं करती हूँ उसी को दोबारा करवाती हैं। बोलती है ये अच्छा नहीं की हो, ऐसा नहीं की हो, वैसा नहीं की हो, कुछ ना कुछ दिन भर बोलती रहती हैं बुआ जी। जब मैं इनसे बोलती हूँ तो बोलते हैं कि मेरी माँ है। अरे पूजा बेटा, ससुराल ही सबकी ऐसी होती है। आप मेरी ससुराल की सुनोगी ना तो आप कहोगी बुआ जी कैसे तुम उस ससुराल में टिक गई। पूरा काम मैं करती थी बेटा, लेकिन ऊपर से कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ सुनाता रहता था। सब तो सब बेटा, जो मेरी सास थी ना वही जेठान को मानती थी, हमको कभी नहीं देखना चाहती थी। सारा काम करवाती थी, ऊपर से कहती थी खाना अच्छा नहीं बना है, ये अच्छा नहीं हुआ है। फिर बेटा मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं जैसे कि तैसे ऐसे सह के अपना गुजारा करती थी। और तो और बेटा, और क्या बताऊं, तुम्हारे फूफा जी मेरे ऊपर 2-2 बार हाथ उठाए हैं। बोले हैं तुम मेरी मम्मी को खाना नहीं देती हो, मेरी मम्मी को पानी नहीं देती हो, ऐसा नहीं करती हो। अब तो मेरी दोनों जेठानी अलग हो गई और सास जो है वो मेरे पास आके बैठ गई। अब वो दो जेठानी थी जो, वो नहीं पूछी सास को, नहीं उनको खिलाई बनाई, बाकी मेरे पास बैठ गई। और आज बेटा ना, आज बहुत सम्मान देती हैं, बोलती हैं तुम जैसा कोई नहीं है। बस बुआ वही हाल मेरे भी ससुराल में है। मेरी एक जेठानी है, बस उसी का सास सुनती है, मेरा तो कभी सुनती ही नहीं। अरे बेटा सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बहन जी अब आप आई हो तो मैं चली जा रही हूँ मायके 2-4 दिन के लिए। ठीक है भाभी, आप जाओ। हाँ बहन जी मैं जा रही हूँ, आप दोनों फूफा भतीजी बातें करो आपस में। ठीक है भाभी, आप जाओ।